हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप। आज मैं आपको वीडियो क्यम स्कैम वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम आते हैं उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में अमृता खनविलकर ने प्रिय का रोल प्ले किया है और आराधना शर्मा ने सोनू का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 12 जनवरी 2024 पे, जिसके लगभग 6 टोटल एपिसोड है पूरे वेब सीरीज में। अभी इसके करीब 1 सीजन आए हैं। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको एपिक ऑन OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 20 से 30 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 6 मिनट 24 सेकंड पर माही कमला का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में 16 मिनट 38 सेकंड पर अमृता खनविलकर का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में 30 मिनट 17 सेकंड पर माही कमला का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 22 मिनट 04 सेकंड पर आराधना शर्मा और फरनज शेट्टी का एक पैशनेट किसिंग सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 5 में 8 मिनट 14 सेकंड पर आराधना शर्मा और फरनज शेट्टी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी चालू होते ही जहाँ पर हमें दिखा रहता है कि कुछ लोग एक वीडियो या एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर अपने बारे में चैट करती है, वीडियो चैट करती है, और उसके दूसरे साइड पर एक हैकर उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे उनको लूटा जाता है हर बार। बहुत सारे लोग तो स्कैम भी ऐसे करते हैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर डालने की धमकी देते हैं, और धमकी देने के बाद उनको स्कैम किया जाता है पैसों से, और बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इस वजह से। हमें यहाँ पर दिखा रहता है कि विनय नाम का एक कॉप होता है। तो अब वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वो अपनी लाइफ हस्बैंड की जो ड्यूटी थी उसको वो निभा नहीं रहा, क्योंकि उसकी बीवी प्रिया, जो एक्स साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रह चुकी है, उसको वो ख्याल नहीं रख पा रहा है। दूसरी साइड पर 3 लोग, स्वीटी, सोनू और टीटू, मिलकर ये वेबसाइट चला रहे थे, और उनका जो सर्वर का जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक एक्स आदमी या एक्स पर्सन के हाथ होता है। वो हैकिंग करके सबसे पैसे लूट रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्वीटी, सोनू और टीटू मिलकर ये ऐप चलाकर बहुत सारे लोगों को स्कैम करके सब्सक्रिप्शन लेके उसको येड़ा बना रहे थे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा था कि विनय जो था कॉप, वो अपनी वी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि हर बार उसके सीनियर का कॉल आ जाता है, तो उसे भी उस ऐप की लिंक आ जाती है, और उस ऐप को लेकर वो भी अपने फैंटेसी पूरी करता है। पर गलती से उसका वीडियो कैम ऑन रह जाता है, और उसको वो एक्सेस देने के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, और ब्लैकमेलर उससे ब्लैकमेल करने लगता है। उस फ्रस्ट्रेशन में जाकर वो ब्लैकमेलर को पैसे दे रहा होता है। उस वजह से उसकी और प्रिया के बीच में बहुत दरारें आ चुकी थी। दूसरी साइड पर जो सोनू थी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो सर्वर एक्सपर्ट होता है वो उसका सर्वर ही पूरा का पूरा गायब कर देता है।
तो अभी उसके अकाउंट में कुछ पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं आने वाला था, और दूसरी साइड पर उसका सर्वर के लिए जो भी सब्सक्राइबर की लिस्ट थी वो भी नहीं आ रही थी, जो भी पेमेंट डिटेल्स थे वो भी नहीं आ रहे थे। इस वजह से वो पैनिक करके अपने डीएनडी को कॉल कर देती है। डीएनडी उसका एक हैकर होता है या उसका फ्रेंड होता है सर्वर वाला, जो उसकी मदद कर रहा होता है। दूसरी साइड पर वो ब्लैकमेल भी कर रहा होता है लोगों को। अब यहाँ पर हमें दिखा रहा था कि सोनू उससे 2 लाख रुपए देकर उस सर्वर को वो एक्सेस कर देती है और सर्वर वहां पर आ जाता है। तब स्वीटी और टीटू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि चलो फिर से अपनी वेबसाइट चलने लगी है, या वेब जो ऐप है वो चलने लगा है। पर उनको पता नहीं होता कि स्कैमर विनय को हर बार कुछ ना कुछ ब्लैकमेल करने के लिए 50,000 या 1 लाख रुपए ऐसे कुछ अमाउंट बोलकर उसको स्कैम कर रहा होता है। विनय को कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उसकी इमेज दाव पर लगी थी, तो इस वजह से वो अपनी बीवी को प्रिया को भी नहीं बताता। और अब वो वहां से उनको लेकर घूमने के लिए निकल जाता है, पर वहीं पर भी पैसे देने के बाद भी उसे पता चला कि उसको स्कैम किया जा रहा है। अब ये उसे बर्दाश्त नहीं था, और फिर उसे बहुत ज्यादा चीजें अब प्रिया के पास चली जाती है। अब प्रिया एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुकी थी, पर उसने इस्तीफा दिया था अपनी फैमिली के लिए, पर फिर से वो अपनी काम में लग जाती है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे विनय प्रिया की हेल्प लेकर बहुत सारी चीज़ों को स्कैम से बचा रहा था। और ये सब कुछ सोनू को पता चल जाता है कि वो एक्स ऑफिसर उनके पीछे पड़ चुका है। पर हमें दिखाया जाता है कि अब हैकर को भी पता चल चुका था कि उनकी जो वाइफ है वो इंटरफेयर कर चुकी है। अब उसके लिए अब वो भी पैनिक हो चुकी थी। पैनिक होते हुए वो बहुत ज़्यादा शातिर भी थी, इस वजह से वो हर चीज़ एक एक पॉइंट से मैनेज कर रही थी। सोनू उसके कंप्यूटर में जाकर एक मैलवेयर फिट कर देता है विनय के, तो उस वजह से उसे लगने लगता है कि अब वो उसको ट्रैक कर पाते हैं। दूसरी साइड पर उन्हें पता नहीं चलता कि विनय उनके यहाँ पर स्कैम कर रहा है। प्रिया जिस अकाउंट में पैसे जा रहे थे वो अकाउंट ही ब्लॉक कर देती है, और जाकर सोनू को रंगे हाथों पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो पूछने लगती है कि तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उस चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानती थी। जब वो उसके घर पे रेड मार रहे थे, तब स्वीटी और टीटू को वो हैकर बता देता डीएनडी की उनके घर में ये सब कुछ हो रहा है। अब लास्ट पॉइंट पर जाकर सोनू सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर देते उनके पीसी में, और जाकर प्रिया और विनय जाकर उनको अब उस पीसी से सब कुछ लेने वाले थे। सोनू उनसे एक्सकेप कर रही थी, पर उसको पुलिस पकड़ लेती है, और डीएनडी को का भी सब जो भी अकाउंट है वो भी सब कुछ फ्रीज हो चुका था। अब एक ही चीज बची थी, जो है प्रिया को उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैनुअल को बचाना था, और बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको बचा लेते। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो पार्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। सीजन 1 तो खत्म हो चुका है, शायद से सीजन 2 बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि ये एक अधूरा प्लॉट उन्होंने छोड़ा है, तो उसको वो फील भी कर देंगे जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको सब डिटेल में बताई देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।